हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इसी ग्रुप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो के सीरीज में पढ़ा रहा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम देख रहे थे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। देखिए हमने कई सारे सेट सॉल्व कर रखे हैं, आपने देखा हो करीब 6-7 सेट हो चुके हैं और आपको एक प्रॉपर एनालिसिस आ गई होगी आपके हाथ में और आपको पता है जैसे कि डेट भी आ चुकी है। तो ये सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इनको आप दोबारा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर से जरूर देख ले। देखिए ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, यही लास्ट टाइम लगाने चाहिए। अगर आप लास्ट टाइम वापस से कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए। जनरल अवेयरनेस की क्लास भी सर ने स्टार्ट कर दी, आलोक सर आ चुके हैं जैसे आपकी पता है। तो आलोक सर जनरल अवेयरनेस पूरा प्रॉपर पढ़ा रहे हैं। वो ऐसे ऐसे टॉपिक है जिन पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम हिस्ट्री तो कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। अगर जो जीएस का पोर्शन है वहां पर बात की जाए तो जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखता है। हालांकि बायोलॉजी का अभी हमारे पास कोई टीचर नहीं है, बट अगर आपको स्पेसिफिकली कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसको बायो पर ध्यान दीजिएगा। अदर सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान मत देखिए। ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई आपकी, हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी आपकी, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन पूरा सर करा देंगे और मैथ और रीजनिंग हम करा दे रहे हैं। तो आपका देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी का पूरा दिसंबर पेपर के पहले तक सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आप रेगुलर उनको वीडियोस को देखते रहिए। ज्यादा वीडियोस हम नहीं लाते, आपको पता है मुश्किल से 1 या 2 वीडियोस आ रहे हैं, यानी कि आपका आधे घंटे मुश्किल से लगना है। तो आप उसको प्रॉपर मन से पढ़िए और करते रहिए प्रैक्टिस। ये लास्ट टाइम है, जो इस समय प्रैक्टिस कर ले गया समझिए उसका पक्का पेपर निकल जाएगा। तो आपको स्टाफ लक है पेपर के लिए। और आइए चलिए आज का सेट शुरू करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हों और आप सबका पेपर जरूर निकलेगा। चलिए देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है देखिए सेट का है, बट ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है सेट का। देखिए इस पे क्वेश्चन ने क्या बोला है, इन अ ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट। देखिए टोटल कितने 75 लड़के दिखाए गए हैं, 75 स्टूडेंट है, ठीक है। इसमें बोला है कि 12 लाइक ओनली कैबेज, यानी गोभी पसंद करते हैं। सब्जियों की बात की जा रही है। 15 लाइक कलीफ्लावर, ठीक है। 21 लाइक कैरेट, 12 लाइक कैरेट एंड कैबेज, 13 लाइक कैप्सिकम। टोटल 4 सब्जियों की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या बोला, 12 लाइक ओनली कैबेज। चलिए एक बार शुरू करते हैं। मान लिया कैबेज का सेक्शन है। दूसरा क्या बोला है, कलीफ्लावर। तीसरा क्या बोला है, कैरेट। और अभी देखते हैं आगे कि कैप्सिकम कहां बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक तरफ देखें। सबसे पहले बोला है 12 लाइक ओनली कैबेज, तो 12 यहां जाएगा। ओनली बोला है, ओनली हमने पहले बताया बाहर आता है ओनली वाली चीज, ठीक है। अगला बोला है 15 लाइक ओनली कलीफ्लावर, तो 15 यहां पर आ गया। देखिए ठीक है, ये भी इजी था। अगला बोला है 21 लाइक कैरेट ओनली, ये हो गया कैरेट सेक्शन कितना 21 बोला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है, 12 लाइक कैरेट एंड कैबेज, 12 लाइक कैरेट एंड कैबेज, यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, यहाँ तक तो इजी था चल रहा है। आगे देखिए 13 लाइक ओनली कैप्सिकम एंड 2 लाइक बोथ कैप्सिकम एंड कलीफ्लावर। अब यहाँ पर थोड़ा सा खेल हुआ है कि चौथा जो आया है, चौथा सर्किल आप कैसे बनाएंगे। देखिए आपको सिर्फ जितना डाटा दिया आप उतने सर्किल बनाने तो चल जाए, पूरा कंप्लीट सर्किल भी बना देते तो भी चल जाता। चलिए अभी हमने मान लिया कि एक ऐसा सर्किल बनने जा रहा है, इसको हमने दे दिया कैप्सिकम। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि सिर्फ कलीफ्लावर और कैप्सिकम को कंबाइन किया है क्वेश्चन में। बोला है 2 लाइक बोथ कैप्सिकम, यानी 2 लाइक बोथ कैप्सिकम एंड कलीफ्लावर, और 13 लाइक ओनली कैप्सिकम, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो ये टोटल क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब देख लीजिए 75 टोटल हुआ कि नहीं हुआ। देखिए 12 12 12 24, 24 में से 21 जोड़ेंगे और तो 45, 45 और 15 60, 60 और ये 15 हो गया, टोटल कितना 75 हो गया कंप्लीट 75। तो बस इतना सा आपको मेहनत करनी थी कि कैसा ये चौथा पोर्शन स्पेसिफिकली। अगर आप चाहते हो तो इस तरह भी एक चाहते पूरा कंप्लीट जैसे बनता है इस तरह वाला सर्किल भी बना सकते थे, आप चाहते तो इस तरह भी पूरा, जैसे भी आपकी मर्जी हो सर्किल बना ले, बट ये ज्यादा इजी रहेगा। इस वजह से हमने थोड़ा ये चौथा वाला सेक्शन अलग बनाया कि जिससे कि आपको ज्यादा हौच पौच नहीं हो, ज्यादा इंटरसेक्शन ना मिले, ठीक है। तो ये था। अब आगे देखते हैं कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट हु लाइक कैरेट एंड कलीफ्लावर। जो कैरेट पसंद कर रहे हैं और जो कलीफ्लावर पसंद कर रहे हैं उन दोनों में डिफरेंस पूछा है। तो देखिए कैरेट लाइक करने वाले कितने हैं, 21 और 12। कलीफ्लावर लाइक करने वाले कितने हैं, 15 और 2। इन दोनों को माइनस करने को पूछा है। तो हो गया इजी क्वेश्चन, फिर बचा ही नहीं। यहाँ से देखिए 10 हो रहा है, यहाँ से 6 आ रहा है, 10 से 16 आ जा रहा है।
16 किस ऑप्शन पर? ऑप्शन नंबर सी पर 16 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हो गया पहला। क्या बोला? कैरेट यानी कंप्लीट कैरेट। अच्छा ओनली कैरेट बोल देता है तो सिर्फ 21 लिखते। बोला है कैरेट, कैरेट मींस कंप्लीट कैरेट। बोला है कलीफ्लावर, कलीफ्लावर मतलब कंप्लीट कलीफ्लावर, ना कि ओनली। ओनली बोलता तब ये 15 और 21 हम काउंट करते हैं। अगर ओनली वर्ड नहीं लगा तो हम पूरा सेक्शन काउंट करेंगे, ये याद रखिएगा। बस यहाँ पर गलतियां करते हैं इस क्वेश्चन में बच्चे, बाकी कोई खास क्वेश्चन नहीं होता ही। तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है 16। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोला है? हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली वन वेजिटेबल। ओनली वन वेजिटेबल कितने स्टूडेंट को पसंद है? तो देखिए दो ऑप्शन है, एक तो देखिए ये वन, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, या उल्टा देख लीजिए 12 और 2 14। 14 है जो कंबाइन पसंद करते हैं। टोटल 75 है तो 75 से 14 घटा दीजिए तो 61 हो जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कैलकुलेट करिए, 12, 15 और 13 और 21 को कैलकुलेट करिए तो भी क्या आ जाएगा? 61 आ जाएगा। 61 किस ऑप्शन नंबर पर है? ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है। 61 बच्चे हैं जो कि केवल एक सब्जी पसंद करते हैं। केवल 14 बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 सब्जी खाते हैं। एक में 2 बच्चे ये है, इधर 12 बच्चे हैं। तो देखिए 61 ऑप्शन नंबर बी पर है। ऑप्शन नंबर बी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए के सामने दिया है क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अगले देखते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट डू नॉट लाइक कैबेज। वो परसेंटेज जो कैबेज नहीं पसंद करते। देखिए कैबेज खाने वाले हैं कितने? 12 और 12 24, 24 लोग टोटल है जो कैबेज खाते हैं। कैबेज की बात करें, ठीक है। तो परसेंट जो स्टूडेंट डू नॉट लाइक पसंद, अच्छा कैबेज खाने वाले 24 लोग हैं। कैबेज खाने वाले 24 लोग हैं, यानी जो नहीं पसंद करते वो कितने लोग हो जाएंगे? इसमें से 24 माइनस कर दीजिए, 75 में से 24 चले जाएंगे, कितना आ जाए? 51 लोग आ जाएंगे क्या, जिनको कैबेज नहीं पसंद। नहीं बोला है तो ये ध्यान रखिए, 24 को तो पसंद है। देखिए जब 75 में से 51 की बात कर रहा है, 75 लोगों में से 51 को नहीं पसंद, तो परसेंटेज आप निकालेंगे तो आपको एक अंदाजा लग रहा है काफी हैवी परसेंटेज आएगा। ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो देखिए 16, 32, 24, 68 ऑप्शन से भी आप क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 68% लोग ऐसे हैं जिनको कैबेज नहीं पसंद। बाकी आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, कितना आ जाएगा? 51/75 और गुणे 100 करेंगे तो भी यही आ जाएगा। देखिए 25 नहीं 75, 25 चौको 100, यहाँ से क्या हो गया 17 51 और ये क्या हो 17 चौको 68। देखिए वही आ गया ना 68%। तो ये आप अंदाजे से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कि जब इतने ज्यादा बच्चों को कैबेज नहीं पसंद है तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होगा वही ऑप्शन में से होगा। ये होता है थोड़ा सा तेज करने का तरीका होता है, इसीलिए हम बोलते हैं जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैथ कंप्लीट प्रैक्टिस के ऊपर है। हार्डली आधे से 1 मिनट में आप क्वेश्चन लगा ले जाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। ठीक है, तो 68 इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है किसमें? ऑप्शन नंबर बी के सामने, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस चीज का है। अगला क्वेश्चन नॉर्मल है तो इसको हटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 24। ठीक है, प्रोडक्ट दिया 2 नंबर्स का, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 52। ठीक है, तो बोला है कि फाइंड देयर सम। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ गया ये तो। प्रोडक्ट ऑफ सम 2 नंबर, मान लिया 2 नंबर एक्स वाई है, तो दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ कितना? 24। सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 52 दिया हुआ है। और पूछा है कि फाइंड देयर सम यानी एक्स प्लस वाई निकालना है। अब कौन नहीं निकाल पाएगा पहले तो ये बताइए। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। देखिए सिंपल सा था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आप कर दीजिए और सिंपल सा निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इनकी वैल्यू रख दीजिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है 52 दी हुई है यहाँ पर। 2xy, xy की 24, 2xy कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 52 48 100 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, इसीलिए हमने इस तरह लिख दिया जल्दी जल्दी। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 10। और ऑप्शन नंबर बी किसके आगे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए के आगे दिया हुआ है। तो कौन सा अपना सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री से। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। और एक चीज बता दें, जो लिखा है 0 - π/2, 0 नहीं वो थीटा है, वो भी थीटा है एक्चुअली। चलिए हम एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं कंप्लीट, उसके बाद सॉल्व करते हैं। और अच्छा क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, 2 cos थीटा माइनस π/2, ये थीटा है 0 नहीं है, ये चीज हम बोल रहे थे। 3 sin थीटा प्लस π/2 माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए cos थीटा माइनस π/2, देखिए cos में आपको पता है माइनस, cos माइनस का प्लस बन जाता है। तो अगर आप cos 90 माइनस थीटा भी कर दें या थीटा माइनस 90 करें, एक ही बात है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? आप सभी को पता है साइन होता है। तो ये क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। प्लस
अब लिखा है साइन थीटा प्लस पाई बी टू, यानी साइन 90 प्लस थीटा बोल दीजिए सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा 3 साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है। अच्छा देखिए, जिसको नहीं आती वो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकता, जिसको बेसिक से नहीं आती, जिसको आती है वही कर पाएगी, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, इनको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए 3 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा कितना बच गया, कॉस थीटा बच गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का बच गया क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इसका आंसर हो जाएगा। कौन से नंबर पर है, ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और नीचे देख लीजिए किसमें, ऑप्शन नंबर ए के आगे ही ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, जिसको थोड़ी सी भी आती है वो कर ले जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया अरेंजमेंट का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोला गया और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक चीज आपको बता दें, आरआरबी और जो एसएससी एग्जाम जो अभी हो रहे हैं, ये सब ऐसे एग्जाम है जिनमें जो अरेंजमेंट के क्वेश्चन है ना, जैसे आप देख रहे होंगे इतना बड़ा लिखा हुआ है, इनको देख के डरना नहीं है। आप बस एक फ्लो में लगाया करें क्वेश्चन को, देखिएगा एक फ्लो में आंसर आ जाएगा। आदत बनाइए, बस प्रैक्टिस करिए। डर गए तो समझिए मर गए, वही बस मैथ में है, अगर डर गए तो खत्म। तो डरना नहीं है, एक फ्लो में लगाएं। देखिए हम एक फ्लो में लगाएंगे इस क्वेश्चन को। बोला है PQRS 4 फ्रेंड्स हु परस्यूज टीचिंग, लॉ, बैंकिंग, कुकिंग। देखिए 4 दोस्त हैं, PQRS 4 लोग हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एक बार जल्दी जल्दी, PQRS, और वो 4 जॉब करते हैं, एक कोई टीचर है, एक लॉ है, एक लॉ में काम करता है, एक बैंकिंग, एक कुकिंग करता है। एंड ओन रेड ब्लू व्हाइट येलो हाउस। 4 घर हैं, एक का लाल, एक का नीला, एक का सफेद, एक का पीला, 4 रंग के कलर हैं। इन द रैंडम ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। एन इंडिविजुअल ओन्स ओनली 1 हाउस, एक इंडिविजुअल के पास केवल एक घर है। एंड परस्यूज ओनली 1 प्रोफेशन, और एक ही जॉब है। यहां तक तो हो गया हमारा, जो था डायरेक्शन क्लियर हो गए। अब नीचे पढ़ते हैं क्या क्या कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो चलिए पहली कंडीशन दी हुई है, P owns a red house and is not a banker। तो देखिए लिख देते हैं, P के पास क्या है, रेड हाउस है, और यहां पर लिख देते हैं बैंकर नहीं है, यहां पर कट लगा देते हैं, यहां पर लिख लेंगे जो भी चीज होगा वो, ठीक है। आगे देखते हैं, द ओनर ऑफ ब्लू हाउस इज अ लॉयर। ब्लू हाउस लिख देते हैं, यहां पर ब्लू लिख देते हैं, और यहां लिख देते हैं लॉयर। इसका कंफर्म है, कौन है ये नहीं पता अभी, आगे पढ़िए। द कलर ऑफ एस हाउस इज नाइदर येलो नॉर व्हाइट। आप देखिए क्या बोला है, एस का जो कलर है वो ना तो क्या बोला है येलो है और ना ही व्हाइट है, तो क्या बचता है, 2 ही कलर तो बच, 4 ही कलर है। देखिए येलो नहीं हो सकता और व्हाइट भी नहीं हो सकता, तो बच क्या क्या रहे हैं, या तो लाल होगा या नीला होगा। नीले वाले में तो लॉयर रह रहा है, और नीले वाले में तो देखिए ये पहले से बैठा हुआ है, तो कौन सा आ जाएगा कलर, किस पर चला जाएगा, यहाँ पर देखिए एस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए पी तो पहले से रेड पर बैठा है, एस किस पर आ जाएगा, रेड तो भरा हुआ है, रेड की जगह फिल है, तो एस कहाँ पर, ब्लू में ही जा सकता है। यानी इन 2 कंक्लूजन से क्लियर हो गया ना। देखिए पीला और सफेद तो जा नहीं सकता था, और रेड पहले से फिल है तो नीले पर आ गया, इतना सा था, समझना था। चलिए आगे देखते हैं अगला स्टेटमेंट, आर इज अ टीचर। देखिए अभी नहीं पता हमको, आर को बोला है टीचर है, तो अगला जो भी चीज होगा, देखिए ये बैंकर नहीं हो सकता था, तो यहां पर आ जाएगा बैंकर, और एक ही बंदा बचा है PQRS, तो ये क्यू हो जाएगा। और देखिए 3 जॉब हो गई, लॉ, टीचर, बैंकर, तो यहां कौन बची, कुकिंग जॉब बच गई। देखिए इतनी चीज हमने बना ली अपने स्टेटमेंट से, ये थोड़ा सा बस लॉजिक लगाया था और कुछ नहीं था, हल्का सा लॉजिक से। अब आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे। पूछा है क्यू इज अ, क्यू की जॉब बतानी, क्यू क्या करता है। तो देखिए क्यू क्या आया हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, बैंकर आया है, तो बैंकर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है बैंकर, और ऑप्शन नंबर बी किसके आगे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी के आगे दिया हुआ है, तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाइट हाउस इज ओन बाई। अब देखिए हमको व्हाइट हाउस का तो पता ही नहीं है कि व्हाइट किसका है और पीला येलो किसका है, तो पता ही नहीं है किसका है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए बी सी, देखिए QRS का तो है नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ कैन नॉट डिटरमाइन, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसीलिए दिया है हुआ ये ऑप्शन पर, वरना जनरली आप ये ऑप्शन नहीं देखते हैं। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्लियर ही नहीं कि व्हाइट किसका घर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। और ऑप्शन नंबर डी किसके आगे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी के आगे दिया होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, द ओनर ऑफ ब्लू हाउस इज, ब्लू हाउस का ओनर कौन है, एस है, तो एस कहां पर बैठा है, ऑप्शन नंबर ए पर, देखिए एस लिखा हुआ है, और ऑप्शन नंबर ए किसके आगे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी के आगे लिखा हुआ है, तो हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
देखिए कितने इजी क्वेश्चन थे, मतलब मजा ही आ जाएगी आपको जब आप ये लगाएंगे। तो इसी वजह से बोलते हैं जो ये कंडीशन थी इसको आप बड़े ध्यान से मन से पढ़ लिया अगर एक फ्लो में किया अगर बिना डरे। आप एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करिएगा, आपको फील होगा कि कितना इजी क्वेश्चन था। इवन हमारे चाहे तो वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिएगा, आप पॉज कर दीजिएगा वीडियो, आप अपने आप लगाइएगा, देखिएगा 1 मिनट में आप क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, बस कॉन्फिडेंस से करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का है। बोला एन आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹3600, 3600 रुपए में कोई चीज बेची गई है। ठीक है, एट द डिस्काउंट ऑफ 10%, वो भी 10% जब डिस्काउंट उसको मिला था। अच्छा एक चीज यहां पर रुक जाइए आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले, क्या आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बता सकते हैं कि उसका बिना डिस्काउंट के क्या प्राइस रहा होगा? आप एक कॉमन सेंस से बताइए। वैसे तो कर सकते हैं आप एक्स मान के भी, बट अगर ये सोचिए 10% डिस्काउंट दे के 3600 बन रहा है तो पूरा अगर मान ले 4000 का 10% 400 होता है, तो आप लॉजिक से बता सकते हैं बिना डिस्काउंट दिए प्राइस कितना रहा होगा? 4000 रुपए रहा होगा। ये हमने क्यों कराया? इस वजह से कराया कि देखिए यही तो प्रैक्टिस का काम है कि आप डायरेक्ट कर ले जाए क्वेश्चन। क्या हर बार एक्स मानना जरूरी है हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस वजह से बाकी आप एक्स मान सकते थे। ऐसा कौन सा प्राइस था जिसमें 10% छूट दिया, यानी कि 90% में दिया और 3600 हो गया? तो ये देखिए एक्स इक्वल निकल आएगा 3600 बटे 0.9 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको 4000 निकल आएगा। आप चाहते तो इस तरह कर लेते, बट क्या इस तरह करना जरूरी है? टाइम वेस्ट करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी है। आप डायरेक्ट करिए, यही तो प्रैक्टिस का मतलब है। हम प्रैक्टिस किस लिए करते हैं? क्योंकि हमको जो डेटा हो और जो कैलकुलेशन हो मन आ जाए और एक अंदाजा लग जाए किस डिजिट पर खेलता है पेपर हमारा, इन्हीं सब के आसपास खेलता है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, बिना डिस्काउंट का प्राइस। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ डिस्काउंट वाज 15%। अब लीजिए बोल रहा अब अगर डिस्काउंट को हम कर दे कितना 15%, तो सेलिंग प्राइस बताइए। अब देखिए 10% इसका होता है 400, 5% होगा 200, तो 15% डिस्काउंट करने के बाद कितना आ जाएगा? 600 छोड़ दीजिए, यानी कि 3400 में बेचे। कितना इजी क्वेश्चन हो गया, 3400 रुपए, बहुत ज्यादा इजी हो गया। ठीक है, तो 3400 किस ऑप्शन पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी के आगे दिया हुआ है 3400 रुपए, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस कैन फिनिश 50% ऑफ वर्क इन अ डे। इसका मतलब क्या हो? पहले इसीलिए इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके, इस वजह से एक बार फिर से आप एक बार बताएं कि इसका मतलब क्या होता है। एस कैन फिनिश 50% वर्क इन अ डे, यानी कि कितने दिन में एस काम खत्म करेगा? 2 दिन में करेगा। भाई 50% जब एक दिन में कर दे रहा है तो एस कंप्लीट काम, एस पूरे काम खत्म करने कितना टाइम लगाएगा? 2 दिन का टाइम लगाएगा। आगे देखते हैं। टी कैन डू 25% ऑफ वर्क इन अ डे, यानी कि टी 25% करता है तो पूरा कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। बहुत ही सिंपल। टी पूरा काम करने में कितना टाइम लगाएगा? 4 दिन का समय लगाएगा। ये भी लिख लिया। बोथ ऑफ देम टुगेदर विल फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज। सिंपल क्वेश्चन। अब वो दोनों को हम करने जा रहे हैं तो पहले ट्रिक बता चुके हैं, एलसीएम की ट्रिक से करेंगे तो इसका एलसीएम 4 हो गया और यहां से करिए 2, यहां से 1, तो कंप्लीट काम को करने में कितना समय लगेगा? 4/3। ये देखिए टोटल यूनिट हो गई, ये टोटल काम हो गया। तो 4/3 यानी क्या हो गया? 1.33 आ गया। कितना इजी था, बहुत ही। बस यही चीज समझनी थी जो 25% और 50% दी है। तो 1.33 किस ऑप्शन पे दिया? ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है 1.33, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देरी नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। चलिए आपके सामने देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 में। इस बार पूरी तरह से आप तैयार रहिएगा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी बात है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? द गॉड डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम इक्वली एमंग मैनकाइंड बट नॉट द वेल। भगवान ने सबको टाइम बराबर दिया है बट पैसा बराबर नहीं दिया है। ये पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बट द गॉड कंपनसेटेड इट बाय गिविंग नॉलेज इजिली। लेकिन गॉड ने जो ये वेल्थ बराबर नहीं दी थी ना, उसकी जगह क्या दिया है? सबको नॉलेज दिया है, बराबर का नॉलेज दिया। अब आपकी मर्जी वेल्थ आप कितना कमा सकते, उसने बराबर नॉलेज दिया। ये स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। क्या क्या दिया है? टाइम इक्वली दिया है और नॉलेज बराबर दी है, जिससे कि आप वेल्थ को बराबर कर सके, उसको कंपनसेट कर सके। ये स्टेटमेंट था हमारा, और कुछ आपको ऐड ऑन नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐड ऑन नहीं करना है अपनी तरफ से। ठीक है, तो कंक्लूजन देखिए। द गॉड डिड नॉट डू जस्टिस बाय नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ इक्वली एमंग द मैनकाइंड। गॉड ने मैनकाइंड के साथ जस्टिस नहीं किया क्योंकि उनको बराबर पैसा नहीं दिया। क्या ऐसा कुछ स्टेटमेंट में जस्टिस की बात ही की गई? क्या कहीं जस्टिफिकेशन मांगा गया है कि जस्टिफाई किया गया है? क्या जजमेंट दिया गया है? तो हम जजमेंट नहीं दे सकते कंक्लूजन में जब स्टेटमेंट में नहीं दिया है। जज तो कर ही नहीं सकते हैं।
किसी मतलब जनरल की बात नहीं, यहाँ पर देखना है क्वेश्चन में जजमेंट की बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर 1 गलत हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही इजीली गलत हो गया क्योंकि जस्टिफाई की बात कर रहा है और जस्टिफाई नहीं किया गया। सेकंड देखते हैं, इन ऑर्डर टू यूटिलाइज मनी वाइजली वन शुड यूज नॉलेज। पैसे को बुद्धिमानी से यूज करने के लिए हमको नॉलेज का यूज करना चाहिए, एक राय दी जा रही है। क्या ऐसी कुछ राय ऊपर दी गई है? जी बिल्कुल नहीं दी गई, कोई सलाह नहीं दी गई है। तो अपनी तरफ से हमें कोई सलाह देनी, बिल्कुल सही बात है। अगर आप जनरल लाइफ में देखें, इन ऑर्डर टू यूटिलाइज मनी वाइजली वन शुड यूज नॉलेज, बट क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ डिस्कस किया गया था? बिल्कुल नहीं डिस्कस किया गया था। तो कंक्लूजन 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, आपको अपने इमोशन नहीं लगाने कि ये चीज सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ये इसको हम पहले भी आपको कई बार क्लियर कर चुके हैं कि आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं एक जो कंक्लूजन है ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो नहीं मैटर करता, क्या स्टेटमेंट में दिया गया है वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये चीज थी। ठीक है, तो दोनों के दोनों कंक्लूजन सही हो गए। जैसा कि आपको पता है 4 ऑप्शन होते हैं, कंक्लूजन 1 सही, कंक्लूजन 2 सही, तीसरा ऑप्शन होता है तीसरा होता है दोनों के दोनों सही, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दोनों सही, और चौथा ऑप्शन होता है ना तो कंक्लूजन 1 और ना ही कंक्लूजन 2 सही। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नाइदर C1 नॉर C2। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमने ऑप्शन नहीं लगाए थे वरना और बड़ा पेज भर जाता है यहाँ पर, वैसे ही बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस वजह से हमने ऑप्शन नहीं लगाए। और इसका चौथा ऑप्शन आपको पता होगा, इस तरह क्वेश्चन में यही 4 ऑप्शन बनते हैं, तो इसका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जितना स्टेटमेंट का टफ क्वेश्चन दिया टाइम लगाने के लिए, उतना ही इजी क्वेश्चन दे दिया, आपकी स्क्रीन पर होगा। अब बताइए, ये क्वेश्चन हमने बस आपको दिखाने के लिए लिख दिया है कि देखिए किस्मत कैसी भी हो सकती है कि इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम ना तो लिखने वाले, ना तो सॉल्व करने वाले, ना ही आंसर बताने वाले। आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपके सेट पे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम बिना लिखे। देखिए क्या बोला है, 80 72 लिख देते हैं एक बार, वरना कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अच्छा एक चीज बता दें आपको, सीरीज का प्रॉपर वीडियो हमने बनाया हुआ है, कैसे सीरीज को हैंडल करना है, कैसे जानना है कि वो डिफरेंस सीरीज है या मल्टीप्लिकेशन सीरीज है या कुछ और किया गया है, इसके लिए प्रॉपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। ज्यादा नहीं, शायद मेरे ख्याल से 30-35 मिनट का एक वीडियो है। अगर आप उसको देख लेंगे ना एक बार पूरा वीडियो, तो आप कभी भी सीरीज के क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं और ना ही ये सोचेंगे कि कहाँ से शुरू किया जाए। तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। हमने कुछ कुछ ऐसे टॉपिक के वीडियो बना रखे हैं जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक पर हमने सेपरेट वीडियो बनाए। आगे भी अभी कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, और कुछ बार बार आ रहे मीन के क्वेश्चन आ रहे हैं, मीडियन के क्वेश्चन आ रहे हैं। इस पर हम सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा सीरीज का क्वेश्चन। ये तो बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। क्या दिया है, 82 70 76 64 70 58 एंड क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछिए। अब देखिए 82 70 गया, 70 से बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, बढ़ गया घट गया। लेकिन थोड़ा सा और लॉजिक अगर ध्यान से देख लीजिए तो क्या दिया हो, 82 76 6 कम किया है, 76 से 70 फिर से 6 कम किया है। अब यहाँ पर आइए, 70 से 64 6 कम किया है, 64 से 58 6 कम किया है। तो देखिए 70 के बाद अगली डिजिट यही क्वेश्चन मार्क आएगी, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप दूसरा लॉजिक लगाना चाहे दूसरा लॉजिक लगा सकते हैं। माइनस कितना हो गया, 12, फिर +6, फिर -12, फिर +6, फिर से -12 और फिर से +6 कर दीजिए, 58 से 64 हो जाएगा। आप ऐसा भी लगा सकते थे, आपकी मर्जी, जो भी लॉजिक आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इस वजह से। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि है 64, और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी के आगे, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये गलती तो बिल्कुल मत करिएगा, ये खेल बहुत खेला है 2016 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द वैल्यूज। देखिए मीन, जो हम अभी बोल रहे थे कि मीन मीडियन, ये सब के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहा है, तो इसका हम सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी एक हम सेपरेट लेक्चर बना देंगे, जिससे कि बहुत सारे बच्चे नहीं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, ज्यादा सारे वीडियो ही नहीं देख रहे होंगे हमारे, तो उन सबको प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हम एक वीडियो बना देंगे उनके लिए भी। हालांकि वीडियो सारे देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन, और यही रिपीट होंगे फिर से, एटलीस्ट टाइप तो रिपीट होना ही होना है। ठीक है, तो देखिए मीन निकालना है। कितनी डिजिट दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट दी हुई है। 10 को जोड़िए और डिवाइड बाई 10 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम इसी में सीधा जोड़ देते हैं, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए 9 और 1 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 6 36, 36 4 40, 40 2 42, 42 8 50, टोटल 50 दिया हुआ है, सम करने पर आ रहा है। और 50/10 क्योंकि 10 डिजिट है, तो यही मीन होता है, यही मीन का फार्मूला होता है, सम और डिवाइड बाई टोटल संख्या।
तो कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया इसका मीन। ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है मीन, और ऑप्शन नंबर सी किसके आगे दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी के आगे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इतना इजी से क्वेश्चन था, इस वजह से हमने ज्यादा इसको लिखा नहीं और बहुत ही तेज बोला। तो चलिए इजी क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा होगा, बाकी सेकंड पार्ट में देख लेंगे। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ द मैथमेटिकल ऑपरेटर डिवाइड मींस निगेटिव, प्लस मींस निगेटिव, समथिंग दिया हुआ है और हमको सॉल्व करना है। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं, ना ही लिखने की जरूरत, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। देखिए क्या बोला है, 25 लिखा हुआ है सबसे पहले, प्लस, प्लस की मीनिंग देख लीजिए क्या, प्लस की मीनिंग है माइनस, तो यहाँ 18 लिख दिया। आगे देखिए निगेटिव, निगेटिव की मीनिंग क्या ऊपर दी, डिवाइड होती है, ऊपर देख लीजिए निगेटिव मीनिंग डिवाइड होती है, तो यहाँ 3 लिख दिया। देखिए इनटू, इनटू का मतलब होता है प्लस, क्वेश्चन के हिसाब से तो प्लस लगा के 7 लिख दिया। आगे देखिए डिवाइड, डिवाइड की मीनिंग क्या दी हुई है ऊपर, डिवाइड की मीनिंग दी हुई है इनटू, इनटू लगा के 3 लिख दिया। इसको सॉल्व करना है, तो कितना इजी हो गया, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से इसको सॉल्व करिए, यहाँ से इसको सॉल्व करिए, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। 25 माइनस 6 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, प्लस 21 आ जाएगा, तो 6 यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो 15 बच गया, 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है 40, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए के सामने, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का पार्ट 1, जिसने हमने कुछ क्वेश्चन देखे, कुछ तरीके देखे, और कुछ हमने जो हमने बातें बताई वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जनरली हम बोलते नहीं, आपने देखा हम क्लास में ज्यादा ज्ञान नहीं देते इस तरह का कि क्या करें, मोटिवेट करें। आप जनरली जानते हैं, बहुत सारे टीचर ये सब कर रहे हैं, आपको पता भी है आपको क्या करना चाहिए। तो बेटर होगा कि आप अब काम करें, ना कि सुने और बस सुनते रहें लोगों की बातें, उस पर एक्शन लें। काम करने का समय बिल्कुल 1 महीना बचा हुआ है, 28 दिसंबर से डेट है आपकी। जिसका भी जनवरी में पेपर फंस रहा है उसके लिए बहुत ही कम टाइम है, फरवरी वालों के पास थोड़ा ज्यादा, और मार्च वालों के पास तो अभी ठीक ठाक टाइम है। तो बस सब लोग लगे रहो और किस्मत बनाओ, जिसका बाद में पढ़े, ऑब्वियसली उसके बाद ज्यादा टाइम होगा पढ़ने के लिए। तो ये था आपके लिए एक थोड़ा सा हमारी एडवाइस थी। और पढ़िए, सब लोग पढ़िए, बिल्कुल एक्शन टाइम है, एक्शन डे है, अब यहाँ पर कुछ भी सुनने का टाइम नहीं, ठीक है। तो बस ज्यादा नहीं बोलते हैं, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। ये था हमारा पार्ट 1। आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको पसंद आया करे उसको दोस्तों के साथ शेयर किया करे, जरूर जरूर कमेंट में हमें बताया करे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।